एक ज़माने की बात है, एक किसान था जो कभी हकीकत में खुश नहीं रहा। हालांकि उसकी ज़मीन इतनी थी कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन उसका दिल हमेशा बोझल रहता था। वो दिन भर गुमसुम रहता, मुस्तकबिल की फिक्र में डूबा रहता, नाकामी से डरता और उन मसाइल के बारे में सोचता रहता जो अभी हुए ही नहीं थे। ज़्यादा सोचना उसकी आदत बन चुकी थी और परेशानी उसका साया बन गई थी। जितनी भी मेहनत करता, उसे हमेशा लगता कुछ कमी है। उसका ज़हन बेचैन रहता, उन सवालों के पीछे भागता रहता जिनके कोई जवाब ही ना थे। एक दिन जब वो अपनी सोचों का बोझ मजीद नहीं उठा सका, तो वो अपना गांव छोड़कर किस्मत आजमाने निकल पड़ा। कई घंटे पैदल चलने के बाद वो एक तेज बहते दरिया के किनारे पहुंचा, जहां एक पतला सा पुल था। वो डर गया क्योंकि दरिया बहुत खतरनाक था। वो वहां मरना नहीं चाहता था, लेकिन वापस जाना भी उसे खौफजदा कर रहा था। तभी उसने एक आदमी को पुल के करीब खड़े देखा। वो आदमी काला चोगा पहने हुए था, उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो मुस्कुरा भी नहीं रहा था। किसान को महसूस हुआ कि ये मौत है। मौत ने खोखली हंसी के साथ कहा, सुन इंसान, कल सूरज निकलने से पहले मैं तुम्हारे गांव आऊंगा और 50 लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। किसान बहुत डर गया। वो दौड़ता हुआ अपने गांव वापस गया और सबको ये अफसोसनाक खबर सुनाई। पूरा गांव सदमे में था और परेशानी से भर गया। किसी को नींद न आई। अगले दिन तकरीबन 500 लोग अचानक मर गए। किसान को बहुत धोखा सा महसूस हुआ। वो दोबारा दरिया के किनारे मौत के पास गया ताकि अपने दोस्तों की जिंदगियां वापस मांग सके। मौत वहां पहले से मौजूद मुस्कुरा रही थी। फिर से आ गए, मौत बोली। क्यों? किसान ने खौफ और गुस्से में चीख कर कहा, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ 50 लोगों को ले जाओगे, लेकिन तुमने 500 ले लिए। इन बेगुनाहों ने क्या कसूर किया था जो इन्हें ये सजा मिली? मौत का जवाब सुनकर किसान हक्का बक्का रह गया। मैंने तो सिर्फ 50 लिए इंसान, बाकियों को तो फिक्र ने ले गया। फिर मौत ने एक अहम बात कही, डर और परेशानी मुझसे ज्यादा जान ले सकते हैं। ज्यादा सोचना छोड़ दो। तुम हर नतीजे पर काबू नहीं पा सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। जिंदगी अक्सर गैर यकीनी होती है, एक ऐसा खेल जिसमें तुम्हारी मेहनत और किस्मत दोनों शामिल होती हैं। जितना ज्यादा तुम खुद को पेश करोगे, खतरा उठाओगे और अपनी बेहतरीन कोशिश करोगे, उतनी ही ज्यादा कामयाबी की उम्मीद होगी। याद रखो, तुम लॉटरी नहीं जीत सकते अगर तुम कभी टिकट ही ना खरीदो। परफेक्ट मलम्हे का इंतजार या हर छोटी बात की फिक्र सिर्फ तुम्हें पीछे रोकती है। ज्यादा सोचना तुम्हारा वक्त और सुकून चुरा लेता है। ये तुम्हें 2 बार तकलीफ देता है, एक बार तुम्हारे जहन में और दूसरी बार जब चीजें वाकई गलत हो जाएं। इसलिए कदम बढ़ाओ ना, एक्शन लो, खुद पर भरोसा रखो और मान लो कि कुछ चीजें तुम्हारे इख्तियार से बाहर है। जैसा कि न्यूट स्कैमेंडर ने कहा था, फिक्र करना मतलब है 2 बार तकलीफ सहना। परेशानी को अपनी जिंदगी छीनने न दो। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो शायद तुम यहाँ आने के लिए ही बने हो। सब्सक्राइब करो, सिर्फ एक चैनल को नहीं, बल्कि उस जगह को जहाँ कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं।